of keyword in PPC. PPC stands for pay per click. So you should keep following points in light when choosing keywords for a web marketing campaign. Focus on good phrase. Avoid vanity keyword. Vanity keyword क्या होता है? जिसके बहुत सारे मतलब निकाल लेते हैं. जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है, हम कहेंगे कुछ उसके दो तीन मतलब निकाल के अपने आप में समझ लेते हैं भाई किसने क्या बोला. वैसे ही एसईओ के अंदर भी होता है. जब हम लोग पेड के अंदर जाते हैं कि लेट्स से मेरे को शूज़ बाय करने हैं, ठीक है, तो आपने कीवर्ड यूज़ किया ऑनलाइन शूज़, ठीक है, तो शूज़ में भी बहुत सारे टाइप्स आ गए. तो ये इस तरह का जो कीवर्ड हो ये वैनिटी कीवर्ड हुआ. या आपको एनिमेशन कोर्स करना है तो किस तरह का एनिमेशन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ठीक है, तो ये वैनिटी कीवर्ड में आते हैं. द वैल्यू ऑफ रिपीटेशन एंड गाइडिंग योर कंटेंट स्ट्रेटजी. तो यहाँ समझेंगे कैंपेन के टाइप्स कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले सेलेक्ट, या फिर सर्च नेटवर्क ओनली, या डिस्प्ले नेटवर्क ओनली, या फिर शॉपिंग. हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं. तो सर्च नेटवर्क ओनली मतलब कि आपने सर्च इंजन में सर्च कराया है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपको मिलेगा. सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले सेलेक्ट, इसमें क्या होगा कि आपका सर्च पर भी ऐड दिख रहा होगा, और जहाँ पर कहीं जैसे speedtest.net जैसी वेबसाइट होती है एग्जांपल, या फिर आज तक है, तो आप क्या नोटिस करते हो वहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इस चीज़ को, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ना एडवर्टीजमेंट लोड होंगे. ये देखो एडवर्टीजमेंट लिखा रहा है, तो ये डिस्प्ले एड्स होते हैं. देखो सब गूगल के ऐड है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें. डिस्प्ले नेटवर्क ओनली, सिर्फ डिस्प्ले ऐड आ रहा है, लेकिन आपका कोई सर्च में ऐड नहीं. या फिर शॉपिंग ऐड, यानी कि जो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिस्प्ले के अंदर शॉपिंग का भी है. आप देख रहे हैं इन स्टोर इस तरह से ऑप्शंस अवेलेबल है. So introduction to Google AdWords. Google has its own advertising system called Google Ads. ठीक है, पहले के टाइम पे जानते थे Google AdWords, लेकिन कुछ ब्रांडिंग वगैरह रीब्रांडिंग वगैरह करने के बाद गूगल ने उसका नाम कर दिया Google Ads. पहले होता था Google AdWords. बात एक ही है. Advertisers use AdWords to show clickable ads in Google search result page by bidding on keywords. Advertiser have to pay only when the ads get clicked. मेथड्स टू बिड, 2 मेथड्स हमारे पास. वन इज CPC मेथड, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, और दूसरा होता है CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन मेथड. कीवर्ड प्लानर, जब भी हम लोग अपनी वेबसाइट वगैरह के लिए कोई गूगल एड्स वगैरह प्लान करते हैं तो कीवर्ड आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसके लिए भी गूगल ने अपना एक डेडिकेटेड टूल बना रखा है, कीवर्ड प्लानर. अब ये कीवर्ड प्लानर जो होगा ये आपको गूगल एड्स के अंदर ही मिलता है, ठीक है. सो गूगल एड्स प्रोवाइड्स अ फ्री एडवर्ड टूल कॉल्ड कीवर्ड प्लानर. दिस टूल प्रोवाइड्स ट्रैफिक एस्टिमेट्स ऑन अ कीवर्ड लिस्ट एंड गाइड्स एडवर्टाइजर्स इन बिडिंग एंड बजटिंग. तो यहाँ लिखिए कीवर्ड प्लानर. तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे इसके अंदर, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से टूल्स के अंदर आपको मिलेगा प्लानिंग, और इसमें आपको क्या मिलेगा, कीवर्ड प्लानर. यहाँ पर अब आपको ऑप्शंस मिलेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड. तो जैसे क्या लिखा है पर ट्राई मील डिलीवरी या लेदर बूट्स, ठीक है. तो आपका जो भी ब्रांड है, बिजनेस है, या आपकी कोई वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपने उसके लिए कीवर्ड जो है वो यहाँ से निकाल लेने हैं. तो आप क्या करोगे, जैसे कि 2 मेथड है, मैंने कीवर्ड लिखा और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम बता दिया. तो ये क्या होगा, एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड, यानी कि जो कीवर्ड गूगल मुझे सजेस्ट करेगा, ठीक है, अगर मैंने वेबसाइट का नेम डाल दिया तो इररिलेवेंट कीवर्ड्स को वो खुद से हटा देगा मेरी वेबसाइट के नेचर को समझ के. या दूसरा है कि भी वेबसाइट मेरी बनी हुई है, तो आप सिर्फ वेबसाइट का नाम बताओ, ये कीवर्ड आपके लिए अपना आप निकाल के दे देगा उसके हिसाब से. तो जैसे कि हम यहाँ पर जाके लिख देते हैं
arenamultimedia.com और क्या बोला हमने, यूज़ दी एंटायर साइट एंड क्लिक ऑन गेट रिजल्ट। मेरी वेबसाइट के हिसाब से इसने मुझे 931 कीवर्ड के आइडियाज़ प्रोवाइड कर दिए। कीवर्ड क्या है, UI UX डिज़ाइन कोर्स, UI डिज़ाइन कोर्स, UX डिज़ाइन प्रोग्राम्स, UX डिज़ाइन कोर्स, UI UX कोर्सेज, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, एवरेज जो आपको मंथली का सर्चेज या ट्रैफिक जिसको हम लोग कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। 10,000 से लेके 1 लाख तक का वॉल्यूम इस कीवर्ड के ऊपर अवेलेबल है, देख रहे हो। अब 3 मंथ में अगर हम लोग देखें क्या इस ट्रैफिक में कोई चेंजेस आया है, 0%। अगर हम लोग पूरे ईयर ऑफ ईयर की बात करें कि क्या कोई चेंजेस है, 0। कंपटीशन क्या है, बहुत ही हाई है। टॉप पेज का जो आप बिड लगाओगे वो कितना आएगा, 37.70। टॉप पेज का जो हाईएस्ट, ये क्या है, टॉप पेज पर लाने के लिए लोएस्ट रेंज, सबसे कम पैसा अगर ये कीवर्ड तुमने चलाया तो आपको 37.70 रुपीज़ पर क्लिक का पे करना पड़ेगा, और हाईएस्ट आपको 95.83 रुपीज़ एक क्लिक का पे करना पड़ेगा। हाँ, बहुत पैसा लगता है भाई। ठीक है, तो समझ में आया, इस तरह से काम होता है। चलो इधर आते हैं वापस थ्योरी के अंदर। याहू एड्स, याहू पर भी एड्स चलाए जा सकते हैं। याहू प्रोवाइड्स इनोवेटिव एंड पावरफुल एड सॉल्यूशंस। एडवर्टाइजर कैन यूज याहू टू क्रिएट द फॉलोइंग एड्स। तो याहू का आता है जेमिनी, नेटिव एड्स, ऑडियंस एड्स एंड प्रीमियम एड्स। Creating effective search and display ads. An effective search ad is based on the best keyword list and several other checks. The following describes them. Ad text should be based on the keyword. Landing page should be what the ad text says. Highlight the products, services or offers such as free shipping. Allow customers to decide by including exclusive price and promotions. Let customer take action. Create multiple ads for an ad group, as usually ad tools keep rotating the ad and show the best performing ad. Avoid editorial mistakes in the ad text and ensure all information displayed should be clear. Remarketing. अब रीमार्केटिंग क्या है, जैसे कि भाई मान लो मैंने अपने कंप्यूटर पे एक एग्जांपल सर्च करके दिखाया था ब्लू स्टोन, तो क्या हो रहा है, मुझे रिटारगेट किया जा रहा है ना। वही आज तक पे ब्लू स्टोन के ऐड का क्या मतलब है, यानी कि मैंने सर्च किया ना तभी तो मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड रिटारगेटिंग, रीमार्केटिंग। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ ये मुझे फॉलो करेगा ऐड। जैसे मैंने speedtest.net चलाया और मैं इसका भी ऐड यहाँ से जो है वो खोल देता हूँ। क्या ऐड आ रहे हैं, ब्लू स्टोन के ऐड आ रहे हैं ना, ये चीज़। ठीक है, ऐसे होता है। तो रीमार्केटिंग इज अ पावरफुल SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग एक्टिविटी यूज्ड बाय मैनी प्रोफेशनल एडवर्टाइजर्स. इट इज बेस्ड ऑन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ऑनलाइन बिहेवियर ऑफ यूजर एंड डिस्प्लेइंग रेगुलर एड्स टू देम ऑन अदर वेबसाइट. After a user views a few products on an online store and leaves the store without making any purchase, online ads are regularly displayed on the websites that the users visit. These ads display information regarding the products they browsed and urge them to visit the advertiser website again. Summary of this session is SEM aims at getting higher natural search rank for a web resource, purchasing sponsored search listing slots at the top of the search result or a mix of both. PPC ads are sponsored ads that appear along with natural or organic search result. Keywords list should include the most relevant words to drive fruitful traffic that may lead to conversion. Search ads are text-based ads. Display ads appear on videos, popular websites, and mobile apps. Google has its own advertising system called Google AdWords. Yahoo provides innovative and powerful ad solutions such as Yahoo Gemini. Information displayed in the ad should be very clear to the user. Remarketing is based on
keeping a track of online behavior of users and display regular ads to them on other website. नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एड्स फॉर डिजिटल मीडिया. इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन इन डिजिटल मीडिया. देखो, एक ऐड अगर आपका बढ़िया नहीं होगा विजुअली तो उसके ऊपर इंगेजमेंट नहीं होगा. जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको महिंद्रा का एग्जांपल दिया था. महिंद्रा ने 12 साल पहले उस ऐड को लॉन्च करके अपना मार्केट पूरा हिला दिया था और लोगों के अंदर 4x4 का क्रेज़ बढ़ा दिया. ठीक है, उससे पहले कौन इतनी ज़्यादा महिंद्रा की गाड़ियों को प्रेफर करता है? जनरली जो पिकअप ट्रक होते हैं उस तरह की चीज़ों में महिंद्रा को ज़्यादा प्रेफर करते थे, या फिर जहाँ पर हैवी उसका लोडिंग का काम हो गया, या जैसे कहीं पर बिया बारातों में क्या होता है कि उसमें वो गाड़ियों के अंदर बहुत सारी 10-10, 12-12 लोग भर के छोड़ने वाला काम होता है, उस चीज़ में यूज़ होता था. लेकिन लोगों के बीच में थार का क्रेज़ लेकर आना, एक्सयूवीज़ का क्रेज़ लेकर आना, उसमें महिंद्रा का बहुत बड़ा रोल रहा. ठीक है. So visualization can be defined as the combination of creativity and common sense. In multimedia, visualization differs depending on the type of media in which it is used. A media जैसे कि electronic media, print media या फिर digital media. The creative department conceives the idea or theme for any advertising campaign and implements it. So design and sizes for digital ads. So in digital media, since a lot is seen by the audience on small PC screens or mobile phone screens, size of advertisements is restricted. The table shows the dimensions that are allowed. तो ये कुछ dimensions हमारे पास जो हमारे basically ads वगैरह में यूज़ होते हैं. अब ये भी क्या होता है ना, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं आपके. जरूरी नहीं कि हमेशा यही चलता रहेगा. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर तो ये हमारा एक डेडिकेटेड साइट है गूगल का ही, और यहाँ आप जाएंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर. ठीक है. अब कौन सा आप देखना चाहते हैं, जैसे ऐप कैंपेन, तो यहाँ पर आप देखेंगे हेडलाइंस. मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए? 30 कैरेक्टर का होना चाहिए. 1 to 5 हेडलाइंस होनी चाहिए. रिकमेंडेड 5 होती हैं. ठीक है. इसी तरह से इमेजेस का साइज़ क्या होना चाहिए? ये हो गया टेक्स्ट बेस के लिए क्या ऐप कैंपेन. इस तरह से डिस्प्ले कैंपेन में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हमें साइज़ मिल जाएंगे. ये सब साइजेज हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, लोगो, स्क्वायर, वीडियो के लिए ये साइज़. परफॉर्मेंस मैक्स में जाएंगे फिर हमें इसके अंदर और लेंथ और हर चीज़ मिलेगी कि क्या साइज़ होगा, लोगों का रेशियो क्या होना चाहिए, कितना टेक्स्ट लिख सकते हो आप उसके अंदर. ठीक है. आप शॉपिंग ऐड बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने में. वीडियो के क्या क्या साइज़ हो सकते हैं. ठीक है. 15 सेकंड, 16:9 यानी कि रील वगैरह जो वाइड वीडियोस होते हैं, 9:16 होते हैं आपकी, वो जो रील्स वगैरह होती है 1:1 यानी कि जो हम लोग स्क्वायर फॉर्म में बनाते हैं. तो ये पूरा एक यहाँ पर दिया हुआ है सिस्टम इस तरह से, जिसका आप यूज़ कर सकते हो. डिमांड जनरेशन, तो ये आजकल नए इसके अंदर टाइप्स आ गए. तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को. तो इसका फ़िलहाल के लिए मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो. ये आपके मैं ग्रुप में डाल देता हूँ. MWF आपका बैच टाइम है 8 to 9. नेक्स्ट एक मैं आपको चीट शीट यहाँ पर शेयर कर देता हूँ. तो आप यहाँ देखोगे अलग अलग तरह के साइजेस होते हैं ये. ठीक है. फिर ये साइज़ होता है आपको स्काई स्क्रैपर के अंदर अलग अलग. फिर लेटर बोर्ड में ये साइजेस होते हैं आपके पास. ठीक है. मोबाइल के लिए ये साइजेस होते हैं. तो आपको हर एक साइज़ यहाँ से मिल जाएगा किसके लिए क्या यूज़ होता है. तो एक ये भी संभाल के रखो. अब ये तो हो गया ये वाला पार्ट. तो यहाँ पर आप देखोगे ये सब साइजेस वगैरह मेंशन है आपके इस तरह से. जिस पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे आपको साइज़ पता चल जाएगा. और यहाँ से जाके आप पता लगा सकते हो इजीली. ये देखो 728/100 लिखा रहा है.
अब ये 728/100 जो है वो एक साइज़ है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, इसको बोलते हैं वाइड साइज, ठीक है। तो वाइड में आपको मिलेगा यार लीडर बोर्ड, देखो हमने स्क्रीन छोटा किया, देखो ऐड के साइज छोटे हो गए, अपना रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, बड़ा करेंगे बड़ा हो जाएगा इसमें। तो एक टूल आपके कोर्स में दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड एनिमेट। फाइल मेन्यू में आएंगे, न्यू में आएंगे, यहाँ पर आपको एक बहुत अमेजिंग फीचर मिलेगा एड्स। देखो जितने भी ऐड के साइज होते हैं सब यहाँ लिखे हुए पहले से, मोबाइल के लिए अलग साइज, ठीक है, दिया है ना सब पहले से ये साइजेस। तो आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो इन सब चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पर देखो सब बने बनाए मिल जाएंगे आपको चीज़। चलो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सो डिज़ाइन एंड साइजेस फॉर डिजिटल एड्स। एड गैलरी हैज़ वेरियस ऑप्शन, जैसे कि डायनामिक एड्स। दिस अलाउ क्रिएशन ऑफ मीडिया एड्स दैट मैप टू पीपल लोकेशन। डिज़ाइन एंड साइजेस फॉर डिजिटल एड्स में सेकंड ऑप्शन लोग देखेंगे फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स आर शोन एज डेस्कटॉप राइट कॉलम और डेस्कटॉप न्यूज़ फीड ऑन कंप्यूटर्स। Ad can also be placed as mobile newsfeed and on Instagram. Facebook ads. Following are the recommendation by Facebook for designing an ad, let's say image size. The recommended image size ensure your image always looks high quality. Recommended size of the image is 1200 by 628 pixels. Text. This means the length of text or number of characters that can be displayed on a small screen. Recommended characters are not more than 90 characters. Image type. It is recommended to use product image in multiple images. Is a sequence of storytelling strategy can be used to attract and reach customer. Creative optimization. This is a feature in Facebook that allow optimization and will display the images that perform better before other images in multiple ad sequences. जो क्राउजल एड्स होते हैं, आप स्लाइड करते हैं तो अमेजोन सबसे ज़्यादा चलाता है सोशल मीडिया के ऊपर। फेसबुक एड्स फॉर वीडियो एड्स। सम ऑफ द डिज़ाइन रिकमेंडेशन आर एज फॉलोज। रिकमेंडेड लेंथ ऑफ वीडियो इज़ अप टू 120 मिनट्स, या फिर वीडियो का साइज़ 4 GB, तो मैक्सिमम 4 GB का तो वीडियो ले सकता है, या फिर 120 मिनट का। अब बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो डाल दोगे तो 120 मिनट का तो नहीं आएगा, है ना, तो यानी कि साइज़ में आप लिमिट हो जाओगे। लो क्वालिटी का डाल रहे हो तो 120 मिनट से ज़्यादा करने से, चाहे भले से वीडियो 1 GB का ही क्यों ना हो, तो कैपिंग है दोनों एंड पर, या तो 120 मिनट मैक्सिमम या फिर 4 GB मैक्सिमम। इट इज़ रिकमेंडेड दैट थंबनेल इमेज रेशियो मैचेस द एक्सपेक्ट रेशियो। जैसे कि 16:9 का अगर वीडियो है तो थंबनेल भी उसी तरह का होना चाहिए। There should not be more than 20% text in thumbnail image, क्योंकि इमेज में विजुअल्स पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं rather than text. Minimum resolution allowed for landscape is 600 by 315 and 600 by 600 pixels for square. जैसे कि यहाँ पर आप एक ऐड देखेंगे, YouTube का वीडियो ऐड है पेप्सोडेंट का। You can also display videos in your advertisements. Video ads are generally created to be displayed on platforms such as YouTube and Google search. Any video that is uploaded on YouTube can be used for ad creation. जब भी हम लोग YouTube पर कोई ad चलाने जाते हैं तो before publishing your ad, you have to upload your own video on your YouTube channel. Then
you can associate from your YouTube channel to your YouTube ads. डायरेक्ट हम अपलोड नहीं कर सकते हैं वीडियो को ऐड के लिए, पहले YouTube पर डालोगे फिर वहाँ से उसको आप ऐड करोगे. क्रिएटिव एड्स, वीडियो एड्स, टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स में वन इज स्किपेबल जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और कुछ क्या आते हैं नॉन स्किपेबल जो 30 सेकेंड 1 मिनट इस तरह से चलते हैं. तो जैसे आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर एड्स जैसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देखते हो, जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो 2 ऐड आते हैं हर 10 मिनट के बाद. वो रेयर होता है स्किप वाले हो, नहीं तो ज़्यादातर वो 30 सेकंड के पूरे चलेगा, फिर दूसरा ऐड आएगा, उसके बाद फिर आपका कंटेंट रिज्यूम होता है. अब वो अब आप सीख जाओगे ना, मैं आपको बताऊँ कैसे कर सकते हो. उस पर ना लिंक लगाने का ऑप्शन होता है पीछे. वीडियो पे क्लिक करके ऐड वो खुल जाती है वेबसाइट. तो वही तो पूछ रहा हूँ, वीडियो पे क्लिक करके कैसे खुलती है, तो वो आएगा आगे. तो जब भी हम लोग कुछ विजुअलाइजेशन करें डिजिटल एड्स के लिए, तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. थिंक ओरिजिनल, विजुअलाइज ओरिजिनली, ठीक है. फिर आता है एक्शन, थिंक एक्शन, विजुअलाइज एनर्जेटिकली. थिंक विजुअल, विजुअलाइज पिक्चर्स. थिंक शॉर्ट, विजुअलाइज स्वीटली. थिंक ओपनली, फ्रैंक विजुअलाइजेशन. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हमें वीडियो बनाते वक्त ध्यान रखना होता है. So visualization of digital ads. Any digital video ad that is created should be created with the following points in mind. Start with providing an overview of the product or service. Communicate the unique selling point, which is called USP in short. What makes your product and service unique and what others are not offering. Tell people from where they can learn more about your product and take an action like calling or visiting your website. एडवर्टाइजिंग कॉपी, जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है आप देख रहे हैं. एन एडवर्टाइजमेंट कॉपी रेफर्स टू द टेक्स्ट यूज्ड इन एन एड. Some of the tips to write an effective ad copy are as follows. Grab attention, increase credibility, offers a benefit, generate action. तो आप यहाँ देखेंगे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इंडिया, ग्रेट डिस्काउंट ऑन ज्वेलरी. कहाँ से ले सकते हैं, flipkart.com. नीचे कुछ अमेजिंग लाइन्स हैं जैसे फ्री एंड इजी रिटर्न्स, एन्जॉय डिलाइटफुल प्राइसेस, हैशल फ्री शॉपिंग, EMI ऑप्शंस अवेलेबल. इससे क्या होगा, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना. समरी. विजुअलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड कॉमन सेंसेस. The creative department conceives the idea or theme for any advertising campaign and implements it. An advertisement needs to be designed appropriately for digital media. Image ads are used to display network in Google and can be uploaded by user. Google also allows designing or image advertisements within AdWords. In Google AdWords, templates for creating an ad pre-provided along with various layout options. Facebook ads are shown as desktop right column or desktop news feed. On computers, ads can also be placed as mobile news feed. Facebook allowed 2 formats for ads, a single image or video ad and multiple images in one ad. इसको बोलते हैं carousel ad. Video ads are generally created to be displayed on platform like YouTube and in Google search. An advertisement copy refers to the text used in an ad. This includes headlines, descriptions, call to action button, and so on. Next topic is understanding social media marketing. So some popular social media sites like Facebook, Google plus Twitter, they help in marketing but also help in bringing
new customer. Ad campaigns can be run on these websites. Simple post can be posted on new products or service to be updated audience. Tips can be shared. Role of social media, it helps to bring relationship between a business entity and customer. Social media provides customer insights. Social media marketing campaigns can be used without overwhelming the customer. Small businesses benefit by social media marketing campaigns. Necessary for retailers to include social media in their advertising and marketing strategy. Social network helps to interact and deal with customers on a personal level. Social media also influences online purchases. So role of social media, first builds relationship between businesses entity and customer, then provide customer insights, then influence online purchases and allow small businesses to compete with well known brands. ठीक है, अभी इस क्या होता है, देखो आजकल की डेट में ना छोटे छोटे ब्रांड बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं, किस बेसिस पर? आपकी क्वालिटी वगैरह के ऊपर है ना। लेकिन डायरेक्ट नहीं हेड ऑन टक्कर दे पाओगे, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बना के जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट उतरोगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, मार्केट के अंदर ट्रस्ट नहीं करेगा आपको। सो लेटेस्ट ट्रेंड इन सोशल मीडिया जैसे कि बाय बटन, ठीक है, लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट, सोशल मीडिया एड्स, न्यू पब्लिकेशन ऑप्शन, सोशल इन्फ्लुएंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स। ये ट्रेंड है जो आज के दिन सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने आप को पॉपुलर बना सकते हो। फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ईच सोशल मीडिया टाइप्स एंड देयर प्राइमरी। सो सोशल मीडिया टाइप्स जैसे कि सोशल नेटवर्क, बुक मार्किंग साइट्स, सोशल न्यूज़, मीडिया शेयरिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, डिस्कशन प्लेटफॉर्म एंड ट्रेडिशन ब्लॉगिंग। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप सोशल मीडिया कर सकते हो। तो सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, पिंटरेस्ट वगैरह। बुक मार्किंग साइट्स जैसे कि आपका सुलेखा हो गया, जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, वहाँ पर जाके अपने आपको लिस्ट करो। सोशल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर आप शेयर कर सकते हो। नहीं, मीडिया शेयरिंग हम कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई अपनी साइट हो। माइक्रो ब्लॉगिंग, आप ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। डिस्कशन फोरम जैसे कि कोरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग जो हम लोग अपनी वेबसाइट वगैरह के ऊपर करते हैं, लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें। सो गाइडलाइन टू क्रिएट इफेक्टिव सोशल मीडिया कैंपेन। सो गाइडलाइन टू क्रिएट अ गुड प्लान, एनालाइज द मार्केट ऑन विच द सोशल मीडिया कैंपेन विल बी रनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिचुएशनल एनालिसिस। क्योंकि भाई आपने अपने मन से कुछ भी लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले मार्केट का तो ट्रेंड समझोगे ना, मार्केट में क्या पसंद किया जा रहा है, क्या चल रहा है। Study the target audience in relation to the social marketing campaign. Evaluate the target audience and their social media usage. Select appropriate social medium, ठीक है, such as blogging for the social media campaign and explore it. Social media campaigns could include a variety of interactive option. गाइडलाइन टू क्रिएट इफेक्टिव सोशल मीडिया कैंपेन्स में हम देखेंगे नेक्स्ट, परफॉर्म सिचुएशनल एनालिसिस, स्टडी द टारगेट ऑडियंस इन रिलेशन to the social media marketing campaign, evaluate the target audience and their social media usage and select the appropriate social medium. तो ये गाइडलाइन है टू क्रिएट इफेक्टिव मीडिया कैंपेन। समरी, सोशल न्यूज़ अलाउ रूम्स फॉर क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सोशल मीडिया हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ बिजनेसेस एंटिटी एंड कस्टमर। स्मॉल बिजनेसेस बेनिफिट्स बाय सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन। Some of the latest trend in social media includes buy button, live video broadcast and social influence. Data-driven marketing plans are now extensively used to send out personalized messages to customers. Social media networks allow users to connect with people of similar interests. Facebook, LinkedIn and Google Plus are popular social networking sites. Bookmarking sites allow users to save links to web pages that they want to share. Microblogging refers to the service of publishing short text updates unlike traditional blog. VALS segmentation system can be followed to analyze the lifestyle and motivation of the target audience. So क्या होता है ना कि आपको जैसे फैशन का एग्जांपल अगर हम लोग लें तो आप लोग क्या प्रेफर करते हो?
ठीक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड में होता है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ हेयर स्टाइल हो, चाहे वो आपका अपैरल्स के क्लोथिंग स्टाइल हो, या आपके क्या ट्रेंडिंग में शूज़ वगैरह चल रहे हैं। जैसे एक टाइम था कि बेल बॉटम का बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, फिर स्किनी फिट आया, फिर कार्गो का ट्रेंड आया। इस तरह की चीज़ें ना वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं। अब ट्रेंड चल रहा है कार्गो का और तुम बना रहे हो सिंपल जीन्स, तो कौन खरीदेगा यार? तो कार्गो चल रहा है तो कार्गो ही बनाओ ना यार। तो वक्त आप ये तो मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, या फिर आप एक्सपेरिमेंट करो। एक यूनिट आपने लॉन्च किया मार्केट के अंदर, रेस्पॉन्स देखो, आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप उस तरह से फिर बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तो चीज़ है कि सबसे सेफेस्ट तरीका कि लोग क्या पसंद करें उस पर चलो, या फिर रिस्क लो। रिस्क में चांसेस आपके 50-50 होते हैं, ठीक है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हो, पहले कुछ रिवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो ट्रेंड को पकड़ के चलो। नेक्स्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स। फेसबुक एडवर्टीजमेंट, प्रैक्टिकल बाद में देखें, पहले थ्योरी पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। फेसबुक हैज़ चेंज द वे बिजनेस इज डन। इवन स्मॉल टाइम बिजनेस owner have started using Facebook and execute their businesses in the simplest way. Facebook Insight, a powerful tool, help to track user interaction. It clearly shows what set of audience is showing interest, if desktop is performing better than mobile, and the result rate. तो एनालिटिक्स का यही काम होता है, जहाँ से हम लोग एनालिटिक्स का हो या इनसाइट्स का बात एक ही होता है कि हमें ये पता चलता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस तरह के मेरी पोस्ट को ज़्यादा लाइक किया जा रहा है ना। तो यूज़र बिहेवियर आपको पता लग जाता है। ऐड बनाने का तरीका क्या है? अगर मुझे फेसबुक में एक पीपीसी ऐड बनाना है, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक मैनेज पेज एंड देन क्लिक एड्स मैनेजर, देन सेलेक्ट क्रिएट कैंपेन, सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन कि भाई मुझे क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना है या अपने पेज के ऊपर व्यूज़ वगैरह बढ़ाने हैं। टाइप द कैंपेन नेम एंड क्लिक कंटिन्यू। Next, create the ad set, define the audience and click save this audience. Next, set the schedule and budget of the ad, define the placement, मुझे कहाँ कहाँ दिखाना है अपने ad को. Next, define the ad set name and click continue. The next step is to create the ad, select and upload the creative for the ad, add the relevant information for the ad such as headline and URL to be promoted. क्लिक रिव्यू ऑर्डर टू रिव्यू द ऑर्डर एंड क्लिक प्लेस ऑर्डर। इस तरह से ऐड बनता है। तो जब आप ऐड बनाने जाओगे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। यू लर्न दैट द थर्ड स्टेप इज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन। तो ये क्या है, आपसे बोला जाएगा कि भाई क्या करने आए हो आप यहाँ पर। बूस्ट योर पोस्ट, प्रमोट योर पेज, सेंड पीपल टू योर वेबसाइट, इंक्रीज कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट, गेट इंस्टॉल्स ऑफ योर ऐप, increase engagement in your app, reach people near your business, raise attendance at your event, get people to claim your offer, get videos view, या फिर collect leads for your business. So ये ऑब्जेक्टिव भी टाइम टू टाइम अपने चेंज होते रहते हैं, सेम नहीं है, ठीक है। तो जब ये पीपीटी बना उस टाइम पर ये ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, जब हम लोग प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको कुछ डिफरेंट भी मिल सकते हैं। हाँ, मॉनिटरिंग एड्स, एडवर्टीजमेंट शुड बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। ऐसा नहीं कि आपने ऐड चलाया और छोड़ दिया, भूल गए उसको, आपको देखना पड़ेगा उसको टाइम टू टाइम। इट शुड बी चेक्ड फॉर अ गुड क्लिक थ्रू रेट। द एडवर्टाइजर कैन गो टू द एड अकाउंट एंड सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द एड। द एडवर्टाइजर शुड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर क्लिक थ्रू रेट्स, जिसको हम CTR बोलते हैं, और एक्शन रेट्स, and CPC, cost per click. The CTR comes down over time as larger target audience views the ad. It is recommended to keep the content of the ad fresh and engaging. देखो जब भी कोई ऐड बनाते हैं ना तो एक नहीं बनता, हमें मल्टीपल ऐड बनाने होते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा ऐड मेरा बढ़िया चलेगा। एक बनाओगे, हो सकता है कि लोग उसको पसंद ही ना करें, तो गूगल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको आगे अपफ्रंट लेके ही नहीं जाएंगे यूज़र के पास। मल्टीपल होंगे तो वो एक्सपेरिमेंट करता है 10 से 15 दिन कि भाई कौन सा ऐड ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, फिर उसी को आप लाइव रखो। जो नहीं कर रहा है परफॉर्म उसको बंद करो, और जो परफॉर्म कर रहा है उसके अगेंस्ट फिर से एक नया ऐड बनाओ। तो ये प्रैक्टिस रुकती नहीं है, चलती रहती है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे,
फेसबुक एड लाइब्रेरी, हम मेटा की लाइब्रेरी में आएंगे। अब मैं यहाँ आके अपना एक ब्रांड सर्च कर लेता हूँ। हमने सर्च किया अरीना एनिमेशन। अब अरीना एनिमेशन का क्या सिर्फ एक ही ऐड चल रहा है? ध्यान से देखो, 14 घंटे पहले ये ऐड लाइव हुआ, 14 घंटे, 15 घंटे, 15 घंटे, 15 घंटे, 15, 15, 16, 17, 17, देख रहे हो एड्स आते ही रहते हैं, सारे ऐड एक्टिव हैं, अग्रेसिव मार्केटिंग चल रही है। ठीक है, इस तरह से कितने ऐड लाइव हैं? 51 है ना। तो इस तरह से ये देखो कहाँ चला है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर भी चलाया हुआ है। इस तरह से आपको सब पता लग जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐड चल रहे हैं। तो जिसका जैसा वो रहेगा इंटरेस्ट, उसी के हिसाब से उसके पास ऐड जाएगा। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी एक ही ऐड हर जगह चल रहा है, तो ऐड ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक जैसे मैंने आपको डेमो समझाया। ठीक है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, तो कुछ कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स का बारे में बात करेंगे। यूजर्स कैन क्रिएट फेसबुक ग्रुप टू डिस्कस टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इट कैन बिकम एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म टू कैरी आउट मार्केटिंग कैंपेन्स एंड रीच आउट टू इंटरेस्टेड पीपल। अ ग्रुप कैन बी मेड पब्लिक, प्राइवेट और सीक्रेट। Public group can be seen by anyone. Members and post can also be seen by anyone. Private group can also be seen by anyone, but only members will be able to see the post. Only members of the secret group can find the group and see post. तो जब आप कुछ ऐसी चीज़ बनाओगे तो प्राइवेट बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। मुझे तो लोगों के साथ एसोसिएट होना है ना, जुड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, तो इसलिए पब्लिक बनाना चाहिए ग्रुप। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो प्राइवेट कर सकते हो। बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस, जिसको बोलते हैं B2B एडवर्टीजमेंट्स। व्हाट इज B2B एडवर्टीजमेंट? B2B refers to business that occurs between the wholesaler and retailer, and gifts for B2B are referred to as a B2B ads. So जैसे लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट, लिंक्डइन पर हम लोग कंज्यूमर एंड के लिए ऐड नहीं चलाते, हम लोग B2B के लिए चलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज प्रोफेशनल यहाँ पर होते हैं। सो टू रीच आउट टू प्रोफेशनल ऑडियंस, लिंक्डइन इज द बेस्ट अवेलेबल टूल B2B के लिए। सो स्टेप्स टू क्रिएट अ लिंक्डइन टेक्स्ट एंड इमेज ऐड। सो आपको इन द लिंक्डइन अकाउंट क्लिक बिजनेस सर्विसेज एंड क्लिक ऑन एडवर्टाइज, देन क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड इमेज एड्स एंड क्लिक क्रिएट एन ऐड। गूगल प्लस प्रेजेंस, गूगल प्लस वैसे अब डिसकंटिन्यू हो गया है, ठीक है, बट इस पर भी ऐसे ही कुछ हुआ करता था। गूगल प्लस इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय गूगल टू शेयर इंफॉर्मेशन सच एज वीडियोज, पिक्चर्स एंड लिंक्स with people who share the same interest. To share the information, it provide collections, communities and home stream. तो ये तीन चीज़ें होती थी इसमें। गूगल प्लस प्रेजेंस, गूगल प्लस पेजेस में क्या होता है? गूगल प्लस बिजनेस पेजेस कैन बी क्रिएटेड एट google.com/business, जिसका आज की डेट में आपको नाम मिलता है गूगल माई बिजनेस। इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं GMB। ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग जाकर अपने बिजनेस की लिस्टिंग करते हैं। तो जैसे कोई लिखेगा वेडिंग साड़ी नियर मी, तो यहाँ पर सजेशंस आ जाएंगे, कृष्णा, ये सब, जैसे यहाँ पर नियर बाई नल्ली साड़ी है ना। तो ये सब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ लिखा अरीना एनिमेशन तो स्पॉन्सर ऐड जो चलेंगे वो आ जाएंगे पहले। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये वही चीज़ है, गूगल माई बिजनेस। तो जैसे हमारा हम साउथ एक्स बैठे तो सबसे ऊपर साउथ एक्स के नियर बाय साकेत, ठीक है। इस तरह से आपको अलग अलग लोकेशंस मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ABC, ए पर हैं हम लोग, यहाँ पर ये A है साउथ एक्स, ये C पर है आपका दूसरा इंस्टीट्यूट, और ये आपका भी। अब यहाँ देखो जितने भी बीकन्स आपको दिखाई, ये सब अलग अलग अरीनाज हैं, ठीक है। जितना आप जूम आउट करोगे धीरे धीरे लोड होते जाएंगे सेंटर्स के अंदर। चलिए, तो ये हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। Google Plus communities are used to find people who share a particular hobby or interest. A user can join a community or create a community. A community can also be private or public. This has to be specified at the time of creating a community, which cannot be changed later. बात करेंगे ट्विटर प्रेजेंस।
Twitter is a platform to stay connected with friends, family and colleagues through exchange of short messages. ठीक है, ट्विटर का मतलब क्या होता है? स्मॉल ट्वीट, छोटे छोटे मैसेज हम लोग भेजते हैं. These short messages are called tweets. A tweet can be text up to 140 characters, photos, videos और link. But latest जो आपका वो है वो 280 कैरेक्टर का हो चुका है. ठीक है. To create a business profile, here is a list of items required. First, username, which is also called Twitter handle. Note that this is a unique identifier in Twitter. Profile photo, select a photo that represents the company brand. Businesses, brief about 160 character. Header image which can feature product or service. This function as a billboard of the company. Pinned tweet, which can be latest news, products or offering. Sending out short messages on Twitter is referred as microblogging on Twitter. These are also called tweets. अब यहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी, बिलबोर्ड. क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा, जनरली जितने भी बिजनेसेस के पेज होते हैं, जैसे मैंने लिखा अरीना एनिमेशन फेसबुक पेज, तो यहाँ पर जब आप पेज को खोलोगे तो पीछे एक आपको बड़ी फोटो दिखाई देगी. यहाँ नोटिस करना, ये दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं बिलबोर्ड. तो सीधी सी बात है, जैसे एक दुकान जब आप बनाते हो, शॉप कहीं ओपन करते हो, एक बाहर बिलबोर्ड लगाते हो ना, ताकि लोग जब आए तो फटाक से दिख जाए. जैसे अरीना एनिमेशन, बाहर अरीना एनिमेशन बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है. उसी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोफाइल के साथ में एक बिलबोर्ड की स्पेस दी जाती है. अब ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, कहीं पर छोटा होगा, कहीं पर बड़ा मिलेगा. अब जैसे मैंने यहाँ तक लिखा youtube.com/@लीवास्तु, बिलबोर्ड दिखाई दिया है ना, दिखाई दिया आपको. क्या लिखा है? न्यू वीडियो एवरी डे ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और आप सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे, है ना. तो इस तरह से अब ये जो हम लोग इमेज यहाँ देख रहे हैं, ये सिर्फ इतना सा इमेज नहीं है. अगर इसको हम लोग उसमें फेसबुक के अंदर जाके देखते हैं तो सॉरी फेसबुक कह रहा हूँ, यूट्यूब की जब हम लोग सेटिंग में जाके देखेंगे, इमेज बहुत बड़ा है. ये एरिया टू एरिया अपने आप छोटा बड़ा हो जाता है. लेकिन आप कंटेंट को इस तरह से प्लेस करो कि वो बहुत अच्छे से आपको इस जगह पर दिखाई दे, कटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक स्क्रीन पर लिमिटेड स्पेस आपको मिलेगा. टीवी पर ज़्यादा स्पेस होता है तो वहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा. क्लियर हुआ बिलबोर्ड वाला कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ेंगे. अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्टम्बल अपॉन, रेडिट, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म लोग समझेंगे कि कौन कौन से हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. फेसबुक हैज़ चेंज द वे बिजनेस इज डन. फेसबुक एड्स कॉस्ट लेस व्हेन कंपेयर्ड टू रेडियो, प्रिंट एंड टीवी एड्स. Advertisement should be constantly monitored and checked for a good click-through rate. User can create Facebook groups to discuss topics of common interest. User can create a Facebook community page to gain supporters for a cause or community. B2B refers to pages that occur between businesses such as between wholesaler and retailer. To reach out to professional audience, LinkedIn is the best available tool. Google Plus is a social media platform by Google to share information such as videos, pictures and links with people who share the same interest. Twitter is a platform to stay connected with friends, family and colleagues through the exchange of short messages. Next is mobile application. मोबाइल ऐप्स किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो जैसे एग्जांपल क्या है, फ्लिपकार्ट. मोबाइल ऐप्स आर स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम दैट आर डेवलप्ड टू बी यूज्ड ऑन स्मॉलर डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन और टैबलेट्स. These mobile apps can be downloaded on mobile devices directly from the corresponding desktop website or from the app stores. The app stores vary depending on the mobile platforms such as Android, iOS and Windows used on the mobile device. तो जैसे आपका Android के अंदर होता है ना ऐप प्ले स्टोर, iOS के अंदर होता है ऐप स्टोर, इस तरह से. Benefits of mobile apps for businesses. Following are some of the benefits of mobile apps or businesses. Instant access to customer anytime.
build businesses brand and recognition, improved customer communication, direct marketing channel, provide value to the customer and build customer loyalty. So following are some of the benefits of a mobile responsive website over a mobile app. इंस्टेंटली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल. हम बात करें रेस्पॉन्सिव वेबसाइट इंस्टेड ऑफ मोबाइल ऐप्स. देखो मोबाइल ऐप को चलाने के लिए आपको डाउनलोड करना एक प्रोसेस है, फिर उसमें सारे काम जाके आप करोगे. रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी इमीडिएट आपने डेस्कटॉप पे चलाया, वही आप मोबाइल के ब्राउजर में डालो, फटाक से लोड हो जाएगी, है ना. तो इंस्टेंटली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल, कंपैक्टेबल अक्रॉस डिवाइस, इजी टू सर्च, इजी शेयर्ड रीडर रीच एंड इजीली अपग्रेडेबल. मोबाइल ऐप के लिए आपको ऐप डेवलपर चाहिए होगा, फिर जाके वो सारी चीज़ें होंगी. अब बात करेंगे प्ले स्टोर की. गूगल प्ले इज एन ऐप स्टोर दैट इज अवेलेबल ऑन मोस्ट एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म. सो गूगल प्ले लिस्ट ऑल द अवेलेबल ऐप्स अंडर द फॉलोइंग मेन कैटेगरी, जैसे ऐप एंड गेम्स, एंटरटेनमेंट, मूवीज, बुक्स एंड न्यूज फीड. इस तरह से आपकी ऐप के अंदर कैटेगरीज आती हैं. मोबाइल ऐप इंडेक्सिंग बाय गूगल. सो mobile app indexing ensure that apps are indexed in the Google database. When users search on Google for a keyword user their mobile browser, all relevant and indexed app are listed first in the search result. तो क्या होता है कि जैसे आप अपने फ़ोन में कोई प्रोडक्ट या सर्विस सर्च कर रहे हो और उसका मोबाइल ऐप अवेलेबल है, तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है. तो मैं अपने फ़ोन पर कुछ सर्च करता हूँ. लेट्स से मिक्सर जूसर. तो आप यहाँ नोटिस करोगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको कहाँ ले आया, ऐप के अंदर. अब फर्ज करो कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन मेरे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है. तो उस कंडीशन में ऐप का लिंक आता, पहले ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर पर लेके जाता, फिर जाके वो आपका काम होता, ठीक है. Indexing for Android apps. App indexing enhances the performance of app installation buttons on mobile devices where the app is not yet installed. On the other hand, mobile devices that have the mobile app installed, app indexing ensure automatic completion of search queries on the Google Map. This in turn ensure that the search results lead user back to the app installed. Google Play. Benefits of app indexing: automatic completion of search query, promotion of search result, installation prompt. Mobile games and trends. Mobile games are very popular mobile games are very popular and one of the most used application on mobile devices. Mobile games can be accessed by user in one of the following ways. So ways to access the mobile games: accessing app stores, browsing mobile gaming websites and playing with pre-installed mobile games. Summary of the session: there are various media for digital advertising that include websites, social media platform, mobile apps and emails. Mobile apps are small self-contained programs that are developed to be used on smaller devices, for example smartphones and tablets. These mobile apps can be downloaded on the mobile devices directly from the corresponding desktop website or from the app stores. The app stores vary depending
on the mobile platforms such as Android, iOS, and Windows used on the mobile devices. Following are some of the benefits of mobile apps for businesses, जैसे कि instant access to customer. अब मान लो मेरे फ़ोन में फ्लिपकार्ट या अमेजोन का डाला है तो वो मेरे को एक पुश नोटिफिकेशन भेज देते हैं, तो क्या होता है, इंस्टेंट एक्सेस टू कस्टमर. बिल्ड बिजनेसेस ब्रांड एंड रिकॉग्निशन, इम्प्रूव्ड कस्टमर कम्युनिकेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. अब जैसे ये लोग फ्लिपकार्ट का देखते हो कि कोई प्रोडक्ट का सेल दिखा देते हैं आपको, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आ जाता है, या ये सेल 4 घंटे में ख़त्म होने वाली है तो काउंटडाउन चलता हुआ आएगा नोटिफिकेशन के अंदर आपको, उस तरह की चीज़ें. तो ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल रहता है, इसके लिए ऐड वगैरह चलाने की जरूरत है. प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर, बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी. फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ मोबाइल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ओवर अ मोबाइल ऐप. Instantly available and accessible, compatible across devices, easy to search, easily shared, broader reach, and easily upgradable. Summary: Google Play is an app store that is available on most Android platforms. The store contains apps related to music, movies, games, books, lifestyle, health, news, and various other categories. Mobile app indexing ensures that apps are indexed in the Google database. Mobile app indexing works by indexing the URL patterns apps owners provide in the app manifest file. Some of the benefits of app indexing are listed as follows: automatic completion of search query, promote the search result, promotion of search results, installation prompts. Mobile games can be accessed by users in one of the following ways: accessing app stores, browsing mobile games website, playing with pre-installed mobile games. Next topic है mobile marketing. Mobile marketing is a strategy to promote products and services through mobile devices. तो क्या क्या है इसमें, जैसे कि मोबाइल वेबसाइट कैंपेन, SMS कैंपेन, मोबाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मोबाइल एप्स कैंपेन, मोबाइल ईमेल मार्केटिंग एंड मोबाइल सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन. मोबाइल वेबसाइट कैंपेन, मोबाइल वेबसाइट्स load faster and provide one-to-one user experience. SMS campaign is the oldest form of direct message marketing and is the fastest way of delivering information. तो जैसे कि आप देखते हो आपके पास डेली फ़ोन में 10-15 मैसेज आते ही रहते हैं अलग अलग चीज़ों में, ठीक है. तो जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉप से या ग्लोबस से या किसी भी ब्रांड से आपने कुछ शॉपिंग की जाके इन स्टोर, तो आपका नंबर ले लेंगे, है ना. अब क्या होगा, जैसे कोई भी प्रमोशन आएगा, कुछ भी आएगा, या आपका बर्थडे होगा तो या आपकी एनिवर्सरी है, तो आपको कस्टमाइज मैसेज भेजे जाते हैं, ठीक है. मोबाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आर यूज्ड ऑन दी मोबाइल वेब, मोबाइल गेम्स और मोबाइल एप्लीकेशंस. Mobile app campaign. A mobile app is a computerized program that runs on mobile devices. Mobile email marketing has become the greatest way to bring personalized message to prospective clients or subscriber. Marketing using social media on mobile devices, which is called mobile social media marketing campaign. Types of मोबाइल एडवर्टाइजिंग, जैसे कि मोबाइल पेपर क्लिक, मोबाइल बैनर, आइडियल स्क्रीन एडवर्टाइजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल मोबाइल एड्स. स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग इफेक्टिव मोबाइल एड्स आर डिजाइनिंग मोबाइल एड्स, डिटरमाइन मोबाइल लैंडिंग पेजेस एंड टारगेटिंग मोबाइल एड्स कैंपेन. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ऐड देख रहे हैं, क्या लिखा है, एक ओपेरा ब्राउज़र का ऐड है, सुपर स्मार्ट, सुपर क्विक, स्मूदर, फास्टर ब्राउजिंग. तो वहाँ पर आप देखोगे ओपेरा का लोगो है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर ओपेरा खुला हुआ है और नीचे क्या लिखा है, डाउनलोड फ्री ऐप. या फिर जो आपका वाइड ऐड होता है, ठीक है, लैंडस्केप ऐड, उसमें फ़ोटो तो आ नहीं सकती, लगाओगे तो दिखेगा नहीं इतना कुछ, तो उन्होंने लोगो टेक्स्ट लिखा और डाउनलोड का बटन लगा दिया इस तरह से. द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोबाइल ऐड शुड बी टू एंटिस द यूज़र to click the ad and perform necessary action such as downloading a mobile app. It should generate a good click-through rate. The creation of a mobile ad should be very appealing. It can include video, text or animation. Determining mobile landing pages. This means identifying the page of the site where the user will land
after clicking the mobile ad. In case you have created multiple ads, different landing pages can be given as per the message. Targeting mobile ad campaign. The ad should be assigned a targeted audience so that only interested users click the ad and the ad objective is met. The target audience should also be set because the number of clicks also affects the budget. As each click has a cost attached, the advertiser should definitely want a click that gets converted. The common means of targeting audience include demographic segmentation, time segmentation and लोकेशन सेगमेंटेशन. डेमोग्राफिक क्या होता है? जैसे कि मेल, फीमेल, टॉडलर, अडल्ट को किस तरह के लोग हैं, एज ग्रुप क्या है. टाइम सेगमेंटेशन कि किस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं. लोकेशन सेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं जियोग्राफिक कि कहाँ किस लोकेशन पर. जनरेटिंग लीड्स. Following are few mobile marketing strategy to generate more leads. Make a business website mobile friendly with calling or contact number. आज की डेट में जनरली जितनी वेबसाइट आप देखोगे तो वहाँ पर या तो नंबर होगा या फिर कॉलिंग का बटन होगा. जैसे आप उस पर टैप करते हो मोबाइल में चला रहे होते हो तो सीधे डायलर पे नंबर लोड हो जाता है. सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स फॉर मोबाइल विद एक्शन बटन, जहाँ पर बाय नाउ, बुक नाउ, ज्वाइन नाउ कुछ होना चाहिए. पीपीसी एड्स फॉर मोबाइल. Send mobile optimized emails, use mobile display campaigns with rich media, create a mobile app and use SMS marketing time to time. Summary of this session. Mobile marketing is a strategy to promote products and services through mobile devices. Unlike traditional websites, mobile websites load faster and provide one-to-one user experience. SMS campaign is the oldest form of direct messages marketing and is the fastest way of delivering information. Mobile advertising campaigns are used on the mobile web, mobile games and mobile applications. A mobile app is a computerized program that runs on mobile devices. App can be downloaded from Google Play Store, App Store or Windows Store. Primarily depends on the type of phone a user is using. As more and more people are using smartphones and tablets, mobile email marketing has become one of the best ways to deliver personalized messages to prospective clients or subscribers. Mobile social media marketing campaigns refers to marketing using social media on mobile devices. To create an effective mobile advertising campaign, a well-designed creative and appropriate landing page and relevant target audience are required. In our next class, we will discuss about email marketing. ठीक है, तो ये आपकी फाइल लाइव कर दी जाएगी. पूरा हमारा 1 घंटा